आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। कपड़ा है इधर से 28 और इधर से 34 बाय 20 की कपड़ा है। सीधी तरफ है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से और एक फोल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ से नीचे की घेर को निकालेंगे। इस फ्रॉक की टोटल लेंथ है 16 इंच। तो 16 इंच की ऊपर की हिस्सा हम 7 लेंगे और नीचे की है 7 से 16 तक, इतनी दूर। और कमर है इसकी 4 फोल्ड में, ये 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड में 4.5 इस तरह से। और ऊपर की हिस्सा हम 7 छोड़कर यहाँ से 16 इंच तक लेंगे और आधा इंच यहाँ सिलाई में दब जाएंगे और इधर हम 1 इंच लेंगे। तो टोटल 17.5 इंच यहाँ तक है। अब हम यहाँ से इसे रख कर यहाँ इस तरह से मार्क कर लिए यहाँ तक 16.6। अब इस तरह से ही 16.6 इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। ये घेर है। अब हम ऊपर के हिस्सा कटिंग करेंगे। इस कपड़े से हम ऊपर के हिस्सा कटिंग करेंगे। ये है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर ली है। इसकी चेस्ट है, टोटल चेस्ट 19 इंच। तो 19 को हम 4 से डिवाइड करके 4.7, यहाँ तक 4.7 और एक्स्ट्रा 1 इंच लेते हैं यहाँ तक। और इसकी लंबाई है 7 इंच। शोल्डर से कमर तक है 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक, और यह आधा इंच। नीचे की आधा इंच सिलाई के लिए। और इधर भी हम लेते हैं। इस तरह से इसके शोल्डर लेते हैं। उतना है 6 को 2 से डिवाइड करके 3, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ हम 1 इंच लेते हैं। इधर भी हम, इधर हमने 3 ली है और इधर हम 4 लेंगे। और यहाँ चेस्ट है 4.7 यहाँ तक। और कमर है 4.5 यहाँ तक। अब हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे। एक या 4 इंच हम इस तरह से सेव देंगे। और इधर से हम 3.5 इंच लेते हैं। यहाँ पर हम भी सेव देते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, इसके साथ ही रख लेंगे। ये कपड़ा ज़्यादा है, यहाँ तक हम रखेंगे।
यहाँ तक, और फिर और जोड़ेंगे हम। अब हम इसकी बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। इधर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, पूरा 2 इंच नहीं, यहाँ तक हम रखेंगे। अब हम इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से इतनी दूर तक कटिंग करना है, यहाँ तक। अब हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह के रहेंगे और ये बैक में इस तरह के बैक साइड में रहेंगे। इस तरह से फ्रॉक आएंगे। अब हम इसकी स्ट्रैप्स को लिए और बड़ा करेंगे, इसके साथ जोड़ लेंगे इस तरह से और इस तरह से वॉच बनाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये फ्रंट है और ये बैक है। ये पीस फ्रंट पीस है। अब हम पहले ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर इस तरह से हमने जोड़ ली है। हम इसे यहाँ पर अभी कटिंग कर लेते हैं। ये जो स्ट्रैप्स हैं इसी की साइज़ की और 2 कट लेंगे। अब हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ से इसके चारों ओर सिलाई करेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। और एक को भी इसी तरीके से कर लेंगे। इस तरह से दोनों पे प्रेस लगा लेंगे। अब हम इसकी पट्टी लगाएंगे। ये सीधा है और इधर सीधा है। हम इस तरह से रखेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और नाखून से इस तरह से क्रीच लगाएंगे। इस तरह से क्रीच लगाने के बाद इस तरह से हम इसे पलट कर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर ऊपर। इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। अब इसमें प्रेस लगाएंगे। अब हम आर्म होल पे पट्टी लगाएंगे। अब इसे इस तरह से पलट कर इस
इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से, इसी तरह से इधर भी लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे। इसे पहले अंदर की तरफ थोड़ी सी इस तरह से करेंगे। फिर इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इधर भी हम कर लेते हैं। ये दोनों तरफ भी हमने जोड़ लिया है। अब हम इस बैक पार्ट को ऊपर पट्टी लगाएंगे। अगर आप इसमें से ही 1 इंच ज़्यादा रख लेते तो रख लो, तो इसे इस तरह से पलट सकते हो। हमने कटिंग कर दी थी इसलिए हम इसे पट्टी लगाएंगे। इसे इस तरह से पलट के सिलाई लगाएंगे। ये दोनों को ही हमने जोड़ लिए हैं। अब हम साइड को जोड़ेंगे। ये आधा 1.5 इंच इधर छोड़ के इस तरह से हमें इधर लेना है। इस तरह से साइड को जोड़ेंगे। इस तरफ हमने जोड़ लिए हैं। इस तरह से नीचे की पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे हमने पूरा सिलाई कर लिया है। आप चाहे तो इसे पीको भी कर सकते हो। अब हम इसके साथ ही जोड़ेंगे। यहाँ सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। ये जो कपड़ा था इसे हम अंदर की तरफ कर लिए हैं इस तरह से। अब हम जिप को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखकर। इस तरह से हमने जिप को लगा ली है। रेडी है हमारी ड्रेस। और इसे इस तरह से कर लेंगे।